अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल और पेशावर रंग फेसबुक पेज। नाज़रीन, बड़े लंबे अरसे के बाद आपके साथ गुफ्तगू का मौका मिला है। ये अरसा कुछ टेक्निकल वजूहातें थी और ये फैमिली में कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहे थे कि जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल ही व्लॉग्स नहीं कर पाया। लेकिन मुख्तलिफ क्रिश्चियंस न्यूज़ चैनल्स हैं और मुख्तलिफ आपको ख़बरें मिलती रही हैं। इस वक्त की जो टॉप 10 न्यूज़ इस वक्त जो सोशल मीडिया पे टॉप 10 कर रही है वो है जलाल टीवी के हवाले से। जलाल टीवी पाकिस्तान में और एक ऐसी आवाज़ है जलाल टीवी जिसके जो ओनर हैं वो है खुरम साहब हैं, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है और मेरे बड़े ही अजीज़ दोस्त हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात को, ऐसे जुल्म को जो हमने मिलकर उन्हें रिपोर्ट किया है, उसमें जड़ावाला से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको शाना बशाना आगाह करते रहे हैं। जलाल टीवी को एक कॉल आती है और वो कॉल जाने माने पादरी अनवर फजल के एक चहीते, जिसे कहते हैं वीलॉगर कह लें या एक जर्नलिस्ट कह लें, सलीम इकबाल की तरफ से कॉल की जाती है। इससे पहले भी नाज़रीन एक कॉल आ चुकी है सलीम इकबाल की ही तरफ से। अब शायद मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जो मौक़िफ़ है अनवर फजल साहब का वो उसकी ज़ुबान से नहीं सुना कि मेरे कहने पे सलीम इकबाल साहब ने जो है कॉल की है खुरम साहब को, जो कि जलाल टीवी के ओनर हैं, जो जलाल टीवी से रिपोर्ट करते हैं, जलाल टीवी को जो कंट्रोल करते हैं। इससे पहले भी जलाल टीवी की तरफ से एक वीडियो ऑनर की गई थी अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर अनवर फजल के हवाले से, और एक चंद रोज़ पहले, कबल 2 रोज़ पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें खुरम साहब खुद एक व्लॉग करते हैं और उस व्लॉग में वो पास्टर शौकत फजल वो कहते हैं कि खुदावंद ने आपको हाथ दिए हुए हैं, आपकी अच्छी सेहत है, तो आप क्यों एक छतरी पकड़ के एक शख्स को अपने साथ चिल्ला रहे हैं। तो इस वीडियो के ऊपर सलीम इकबाल की तरफ से कॉल की जाती है और उस कॉल में अजीब किस्म की बातें की जाती हैं और उसे कहा जाता है कि मैंने पहले भी आपको मना किया हुआ है और आपने फिर दोबारा इस पे वीडियो क्रिएट की है। तो मैं सलीम इकबाल साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ। सलीम इकबाल साहब, अब अगर तो आप ये कहते हैं कि जी ये वीडियो गलत बनाई है, तो आपको ये भी इख्तियार नहीं है कि आप किसी को डायरेक्टली धमकियाँ दें। और इससे पहले जो केसेस माजी में गुजर चुके हैं, चाहे वो लाहौर में किसी भी शख्स के कत्ल का केस हो या कोई भी शख्स हो, मैं बखूबी तौर पर उन केसेस को जानता हूं और मैंने बड़ी डीपली से उन्हें स्टडी भी किया हुआ है, उन तमाम केसेस को। तो सलीम इकबाल साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब अनवर फजल को ये घर में बैठकर इबादत नहीं कर रहे हैं कि उन पर बात ना की जाए। वो इस वक्त जिसे कहते हैं कि एक ताकतवर पादरी बन चुका है, वो लोगों को खरीद सकता है, लोगों को बेच सकता है, लोगों की हैसियत के मुताबिक उनकी बोली लगवा सकता है। उनका कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ये मैं बाखूबी तौर पर जानता हूं, और वो क्या कर सकते हैं और क्या करवा सकते हैं मैं ये भी जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि वो किसकी डिक्टेशन पे बयानात देते हैं और खुद उनका जो भी सिस्टम है, जो भी बिजनेस है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, वो किस मुल्क में है और कहां से है और कहां कहां पर नहीं है, और पाकिस्तान में वो कितना रोज रहते हैं और कितना रोज नहीं रहते। सलीम इकबाल साहब, मुझे ये भी पता है कि आपके जो चैनल है वो उसकी कितनी अर्निंग है यूट्यूब से और फेसबुक से उसकी कितनी अर्निंग है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो की वसासत के साथ, तो आप ज़रूर, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूँगा कि आप मेरे पास आएँ या मैं आपके पास आ जाता हूँ, या आप मेरा इंटरव्यू कर लीजिएगा जलाल टीवी के हवाले से, या आप अपना इंटरव्यू दे दीजिएगा मुझे। ये धमकियाँ देना मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है, और आप भी एक खास डिक्टेशन पे चल रहे हैं जो कि अनवर फजल की डिक्टेशन है। जो वो आपको इस पेपर पर लिख कर देते हैं, आपने वही ही काम करने होते हैं और उन्हीं चीज़ों को रिपोर्ट करने होते हैं। पाकिस्तान में मसीहों पर जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो अदारे ताकतवर इस वक्त पाकिस्तान में जो डिक्टेशन आप लोगों को देते हैं, जिसकी डिक्टेशन पे आप चलते हैं और जो बयानात आप देते हैं, उनके मुखालिफ हम वीडियो बनाएंगे, हर रोज़ बनाएंगे, सवालात पूछेंगे और आप जवाब दें या ना दे, ये तो आपकी ही मर्जी है। दूसरी बात, आपने खुरम आफ्ताब को ये कह दिया है कि पास्टर एडी जॉन ने आपको शील्ड दी है और आपने इस वजह से ये हरकत की है और हमारे खिलाफ वीडियो बयान की है। तो मैं आपको बताता चलूं, ये भी हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम आपकी तरफ डिक्टेशन के मोहताज नहीं है, ना हमें वाइट पेज पे लिख के दिया जाता है कि हमें डिक्टेशन दी जाती है कि आपने यही बोलना है और यही करना है, और ना ही हमें कोई कंट्रोल कर सकते हैं।
ہمیں ڈکٹیشن صرف ایک شخص دیتا ہے، میں اسے شخص نہیں کہوں گا بلکہ ہمیں ڈکٹیشن روح القدس دیتا ہے، ہمیں ڈکٹیشن بائبل مقدس دیتی ہے، ہمیں ڈکٹیشن انجیل مقدس دیتی ہے کہ تم سچائی پہ کھڑے رہو، تمہیں سچائی آزاد کرے گی۔ تو سلیم اقبال صاحب، آپ نے جو حرکت کی ہے نا، انتہائی افسوسناک حرکت کر دی ہے، اور آپ انور فضل اور اے ڈی جان کے درمیان میں جو بھی معاملات ہیں یہ ان کے فیملی میٹرز ہوں گے، آپ ہمیں اس چیز میں انوالو نہ کریں اور نہ ہی اس شخص کو انوالو کریں۔ وہ اللہ والی شخص ہے، ہم نے اس کے ساتھ 8-9 گھنٹے گزاری ہے، اور اس کے بعد میرے کبوتر جب نکلتے ہیں نا تو وہ چیزیں اندر کی لے کر نکلتے ہیں کہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، آپ کی عادت ہے دھمکیاں دینا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے خرم صاحب کو دھمکی دی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ دھمکی دی تو ہم اس پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے آپ کے خلاف، کیونکہ آپ ایک سٹرونگ مافیا ہیں۔ میں آپ کے لیے لفظ استعمال کروں، آپ مافیا ہیں، آپ میرے خلاف جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، کیونکہ میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ بھی ہوم ورک کر کے میدان میں آ جائیں، اور یہ اے ڈی جان صاحب کو اس وقت ان معاملات میں نہ انوالو کریں، کیونکہ انہوں نے اگر شیلڈ دی ہے تو وہ اس کے کام کو دیکھ کر دی ہے۔ اس کے جہاں پہ آپ نہیں پہنچتے نا وہ شخص وہاں پہ بھی پہنچتا ہے، جہاں پہ آپ آواز نہیں اٹھاتے نا وہ شخص وہاں پہ بھی آواز اٹھاتا ہے، جہاں پہ آپ اداروں کی ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں نا وہاں پہ وہ اداروں کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا، بلکہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، وہ سوال پوچھتا ہے، چاہے ریاستی ادارے ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے حکومت ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا حق ہے اپنے لوگوں کے لیے سوال پوچھنا۔ جس طرح تم دم دبا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو اور وہاں پر جاتے ہو جہاں پر تمہیں ڈکٹیشن دی جائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، آپ کا اپنا میزبان انیل۔